हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज का जो ये टॉपिक है कला एवं संस्कृति, इसमें कला संस्कृति में पहला टॉपिक जो है हमारा, वो हमने उठाया है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। और ये कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक तथा जो बचेंगे उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। या उनसे रिलेटेड हमने, जैसे ये हो गया मुखौटा नृत्य या कुछ, ये सारे हमने जो बचेंगे उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो पहले हम टॉपिक करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कला एवं संस्कृति। अब सामवेद, अब ये कला एवं संस्कृति जो संगीत के वाद्य यंत्र जो हैं, इनका विवरण कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सामवेद से, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा संगीत से रिलेटेड है, जो भी सब चीज़, वो कहाँ से लिया गया है? वो सामवेद से लिया गया है। अब 500 ईसा वर्ष पूर्व, 500 ईसा वर्ष पूर्व प्रसिद्ध वैयाकरण जो थे पाणिनि, उन्होंने, उनकी जो बुक थी अष्टाध्यायी, उसमें संगीत के बारे में सबसे पहले जो भी उससे रिलेटेड शब्द मिलते हैं, वो सबसे पहले जो पाणिनि की बुक थी अष्टाध्यायी, पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी में मिलते हैं। अमीर खुसरो को सितार सहस्त्रार कहा जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता? अमीर खुसरो किसके शासन, कहाँ पे रहते थे, किसके यहाँ? तो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ रहते थे, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? बीड़ा। सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? बीड़ा। देवी सरस्वती को संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। देवी सरस्वती को क्या माना जाता है? संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। अब है, राग का मिश्री की रचना किसने की थी? तो पंडित रविशंकर ने की थी, ठीक है। राग का मिश्री की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। तानसेन, बैजू बावरा और स्वामी हरिदास, ये तीनों ध्रुपद के महान गायक हैं। ये क्वेश्चन आता है कि जो, जैसे तानसेन मतलब किस शैली से रिलेटेड है, किस शैली से? तो ये ध्रुपद के महान गायक है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में नृत्य का देवता नटराज शिव का वर्णन है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में नटराज जो है ना, नटराज शिव, उनको नृत्य का देवता कहा जाता है। तांडव नृत्य जो है वो भगवान शिव से, तथा लास्य नृत्य जो है वो पार्वती से संबंधित है, ठीक है। अब आ जाते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। देखिए, आपको अगर ये टॉपिक पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे कि जो आगे मैं और टॉपिक डालूंगा तो आप एक बार चैनल पे विजिट करेंगे, आपको समझ में आ जाए किस टाइप के टॉपिक मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो ओडिसी है वो ओडिशा का प्राचीन नृत्य है। और जो कथक है उत्तर भारत, यानी हमारे उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी यह मणिपुर का प्राचीन नृत्य है। जो मोहिनी अट्टम है यह केरल का नृत्य है, ठीक है। मोहिनी अट्टम किसका नृत्य है? केरल का नृत्य है। अब भारतनाट्यम जो है वो एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। भारतनाट्यम एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथकली का शाब्दिक अर्थ जो है वो कहानी पर आधारित नाटक। कथकली का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह कहानी पर, मतलब कथकली जो कहानी टाइप से कहते हैं, वो लोग परफॉर्म करते हैं। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली में जो होता है वो भाव जो है हमेशा महाभारत और रामायण से लिए गए हैं, ठीक है ना। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में भाव हमेशा महाभारत व रामायण से लिए गए हैं। और उड़ीसा की नृत्य शैली है पूर्णतः आराधना की नृत्य शैली है। जो ओडिसी है वो पूर्णतः आराधना की नृत्य शैली है। और कथक का तात्पर्य क्या है? कथा कहने वाला, ठीक। कथक का तात्पर्य क्या है? कथा कहने वाला। और मोहिनी अट्टम का से क्या है? जिसकी मोहिनी दर्शकों पर छा जाए। और मोहिनी अट्टम किसने किया था? ये किया था भगवान विष्णु ने। कब किया था? जब भस्मासुर ने जब तप करके शिव जी से वरदान मांगा था कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, ये उल्टा पड़ गया शिव जी को, तो वो उनके ही सर पे हाथ रखने लगा। तब जो विष्णु जी ने उसको रोकने के लिए जो नृत्य किया था वो था मोहिनी अट्टम। और वो एक रूप भी है विष्णु जी का, मोहिनी रूप, ठीक है। तो वही वही है मोहिनी अट्टम। अब आ जाते हैं और क्वेश्चंस पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है? अब अभी हमने पढ़ा है कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली, इनमें से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है? तो देखो, मणिपुरी कहाँ का है? ये मणिपुर का है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं है उत्तर भारत का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कथकली कहाँ का है? ये तो केरल का हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? कथक, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? कथक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। अब कुचिपुड़ी किस राज्य की है? तो केरल की क्या होती है? केरल की तो कथकली अभी बताया हमने। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कर्नाटक का हमारा होता है, जो तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम, कर्नाटक का नृत्य नहीं है, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना, मैं सोच रहा था कर्नाटक का नृत्य तो पढ़ा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका कुचिपुड़ी जो है वो किसका हो गया? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ है? जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम का किस में हुआ? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो केरल में दो हुए, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। और उड़ीसा का तो ओडिसी हो गया, कर्नाटक का है नहीं, तमिलनाडु का हो गया हमारा भरतनाट्यम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका केरल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भरतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो अभी बताया भरतनाट्यम का क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो देवदासी नृत्य शैली परंपरा की विरासत है? मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। देवदासी नृत्य शैली का जो परंपरा की विरासत है वो है ये मणिपुरी, जो कि मणिपुर की है, ठीक है, मणिपुरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किससे है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी। ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो है कथकली से, ये लोग मुखौटा लगा के नृत्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शास्त्रीय रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय रूप है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ या मणिपुरी। अब देखो भांगड़ा और गिद्धा और छऊ ये क्या हो गए? ये तो लोक नृत्य हो गए। भांगड़ा पंजाब का, गिद्धा पंजाब का और छऊ असम का, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया? ये आंसर इसका मणिपुरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या मणिपुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कुचिपुड़ी। जो देव नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ओडिसी। ओडिसी जो है ना एकल नृत्य नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली। इसका करेक्ट आंसर जो है ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली का, इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी ओडिशा या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब देखो भरतनाट्यम जो है वो तो तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसका सिंपल सा आंसर कि कथकली जो है वो कहाँ का है? केरल का है। तो यही सुमेलित नहीं है। तो ये हो गए हमारे ये टॉपिक शास्त्रीय नृत्य। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएँ, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो शास्त्रीय नृत्य के जो डांसर हैं उनसे रिलेटेड लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो बस कंप्लीट हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।